अच्छा छोटी भाभी, आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे कपड़े प्रेस कर दोगी? और हाँ, रुमाल भी प्रेस करना, मोजे भी। वो क्या है ना, मोजों पर ठीक से इस्त्री ना हो तो चुभने लगते हैं। करोगी ना भाभी, मेरी प्यारी भाभी? हाँ हाँ कर दूंगी। ये कैसी रोटी है भाभी? देखिए पूरी कच्ची है और जल भी गई है। मेरा मतलब है कहीं कहीं जली हुई है और कहीं कहीं कच्ची है। क्या भाभी आप भी? और ये क्या, इसमें नमक भी कितना है, मिर्ची भी ज्यादा है, निवाला मुंह में घुस ही नहीं रहा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अरे सुना है बहुत बड़ा अखाड़ा जी तो है। हाँ हाँ, अब आगे आगे देखो और क्या क्या करता हूँ। ए डिम्पी, अब मैं पहले वाला कमजोर बजरंगी नहीं रहा। तुझे पता नहीं है, बहुत बड़ी पावर है मेरे साथ। अच्छा एटम बम है का? जरा चलाइए तो जरा। मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या बीत रही होगी, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। उर्वशी, इस मौके के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। मैं किसी भी हाल में ये चांस को खोना नहीं चाहता हूँ। उर्वशी प्लीज कुछ करो ना। बजरंगी, मैं भी चाहती हूँ कि तुम डांस करो और मैं भी तुम्हारी डांस पार्टनर बनूं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? जे बर्तन मांजते मांजते तो मेरी जान ही हाय 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 हाय, जे बर्तन मांजते मांजते तो मेरी जान ही निकली जा रही है। जे बाबूजी की भी मती मारी गई और जो उन्होंने देवर जी की सजा माफ कर दी। ये बॉक्सिंग क्या मैंने ये बर्तन मांजने के लिए सीखी है? हम पर डाल दी। ये बॉक्सिंग क्या मैंने ये बर्तन मांजने के लिए सीखी है? नहीं होता ये अपनी पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं, मुझसे नहीं होता ये सब। लेकिन बिस्तर गीलो करनो ना चुन्नू मुन्नू भी नाक में इतने बड़े हो गए, लेकिन बिस्तर गीलो करनो ना छोड़ो, नाक में दम कर दियो है। कॉलेज जानो जरूरी होगा, पेट में दर्द। जी बजरंगी को कॉलेज जानो जरूरी होगा, का पड़ेगो अब जे कपड़े का खाक धुलेंगे। पंखुड़ी से ही कहती हूँ, वही कपड़े धोले। मेरे पेट में तो बहुत जोर का दर्द हो रहा है। हाय 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 जीजी, मेरे सर में बहुत जोर को दर्द हो रहा है। चौके में थोड़े बर्तन पड़े हैं, धो देना। ये सब देवर जी की वजह से हो रहा है। ना बाबूजी उन्हें कॉलेज भेजते और ना हमें ये दिन देखने पड़ते। हमारे बारे में तो कोई सोचे ही ना है। अब ये तो वही बात हो गई कि अंधे के आगे रोवे और अपने ही नैना खोवे। ये बात तो बिल्कुल ठीक कही जीजी। अच्छा बर्तन पड़े हैं, धो देना। अरे सुन तो, मेरे पेट में तो जोर का दर्द हो रहा है, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं कहती। आय हाय हाय जीजी, मैं भी कितनी बार बता चुकी हूँ, जे बर्तन झाड़ू चूल्हा चौका मुझसे ना होवे है। मेरे मायके में हर एक काम के लिए अलग अलग नौकर थे। अरे तो उनको भी साथ ले आती, रोज नए नए बहाने बना के मुझसे काम करवावे। कभी पेट में दर्द, कभी सर में दर्द और कभी छींक। बहाने आप भी कम न बनावो, एक नंबर की नाटकबाज हो, किसी और से कहो। आई बड़ी नौकरों वाली धन्ना सेठ की बेटी। बजरंगी, बड़ी मुश्किल से माना है सर ने। क्या सर मान गए? वो मान गए, लेकिन एक शर्त रखी है उन्होंने। जल्दी बताओ ना, कौन सी शर्त? बजरंगी, पहले तुम्हें उस रिप्लेसमेंट को डांस में हराना होगा। बस इतनी सी बात? फिर तो समझो कि वो हार गया। मैं जानती हूँ। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, अब मैं तुम्हें थैंक यू कैसे कहूँ, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। वो समझने की जरूरत ही क्या है, तुम डांस में रॉक करो। थैंक यू तो मुझे मिल ही जाएगा। थैंक यू तो मुझे मिल ही जाएगा। आओ मेरे साथ। हम भी हैं जोश में, बातें कर होश में। हम भी हैं जोश में, बातें कर होश में। यूं ना आंखें दिखा, साइलरो साइलरे क्या बोला फिर बोल दे। साइलरो साइलरे क्या बोला फिर बोल दे।
ओके बजरंगी, यू आर फाइनल। कंग्रेट्स बजरंगी। थैंक यू उर्वशी। अरे पंखुड़ी बहू, जरा जैक रोक तो तोड़ दे। मुझसे तो ये टूटा ही ना, कमजोर बुढ़िया कहाँ तोड़ पाएगी ये। हाय 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 दादी, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, किसी और से तुड़वा लो। राधे राधे, कहा जमानो आए गयो है। जे घर में तो मेरी कोई सुने ही ना। अरे नंदू, तू ही अखरोट तोड़ दियो। दादी जी, मालकिन ने बाजार से कुछ सामान लेने भेजो है और मालिक के लिए गाजर का हलवा बनाना है, जो है कि नहीं। जा घर में सबसे जादूवस्त तुझे नौकरी है। वैसे ये सब बजरंगी की वजह से हो रहा है। जब वो सारे घर के काम करे रहा था, सब खाली रहते थे और मेरा काम यूं करते थे। सबकी भी इसमें इन घर वालों की भी का गलती है। आय हाय हाय, देवर जी तो अब महाबलियों के खानदान में नई परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं। कैसी परंपरा? नाच गाने की बाबूजी। क्या? हाँ बाबूजी, हमें गुप्त रूप से पता चला है कि देवर जी कॉलेज में डांस कंपटीशन में डांस करने जा रहे हैं। राधे राधे, जा लौंडा को तो खानदान की मर्यादा को बिल्कुल ख्याल ना है कि हमारो खानदान बाहर नचनियों करना है। जरा जे मटर तो छिल दे। क्या? ओ पंखुड़ी, मटर? क्या है जीजी? जरा जे मटर तो छिल दे। हाय 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 जीजी, मैंने दोपहर को ही बोल दियो कि जे चूल्हा चौका बर्तन कपड़े मुझसे नहीं होंगे। तो तुझसे होगा क्या, कामचोर कहीं की। क्या आपने मुझे कामचोर कहा? हाँ, तेरी जैसी बहू को कामचोर न कहूँ तो और क्या कहूँ। अरे अगर तेरी क्या माँ तुम ने दोनों तुझे कुछ हर सिखाया वक्त हो चिल्लम तो चिल्ला करती आज रहती तेरी हो। ये हालत ना होती। अरे, थोड़ा बखत ठीक से सोने भी ना देती। आय हाय हाय दादी, देखो ना जीजी मुझे कामचोर बोल रही हैं। फिर और क्या कहूँ दादी जी, 10 आदमियों का खाना बनाना है। थोड़ी देर में सब सर पे सवार हो जाएंगे, मैं अकेली कैसे बना पाऊंगी। पंखुड़ी बहू, ये बात तो तितली बहू सही कह रही है। बजरंगी तो कोई बात नहीं थी। अब तुम दोनों को मिलजुल कर ही काम करना चाहिए, तो ही गृहस्थी चल पावेगी। अरे ये सारे झमेले की जड़ बजरंगी है। ना वाह की सजा माफ होती, ना सारे काम तुम लोगों के सर पर आए गिरते। अरे फालतू में तुम दोनों आपस में लड़ रही हो। सही दादी जी। जीजी, दादी जी सही कह रही हैं, हम बेकार में ही लड़ रहे हैं। समस्या का हल ढूंढने की बजाय हम दूसरी समस्या पैदा कर रहे हैं। क्या कोई हल है जाको? अगर बजरंगी की पढ़ाई छुड़वा दी जाए और उसे फिर से घर के कामकाज की सजा दिलवा दी जाए तो कैसा रहेगा? ये बात तो बहुत अच्छी रहेगी पंखुड़ी, लेकिन पढ़ाई छूटेगी कैसे? बाबूजी तो उन पर बहुत ही खुश हैं। अब जे तो वही बात हो गई, सैया भयो कोतवाल और हमें डर काहे को। हाय हाय जीजी, कोतवाल साहब तो कुछ कर सके हैं, बस देवर जी की कोई गलती हाथ आ जानी चाहिए जीजी, जो वो कॉलेज में कर ही बैठेंगे, फिर तो अपना काम आराम से बन जाएगा। हाँ, फिर तो नमक मिर्च मैं भी लगाऊंगी। ओहो उर्वशी, आओ 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 उर्वशी आओ।
आज बहुत दिनों बाद आए। हमसे नाराज होंगी। उस दिन हम इनके घर में झगड़ा जो करके आए थे, शायद इसीलिए। नहीं भाभी, मेरी सोच अलग है। मैं इन बातों को मन से नहीं लगाती। ये तो पानी के बुलबुले हैं, छूटते ही रहते हैं। और बोलो, क्या पियोगी, चाय या लस्सी? कुछ नहीं भाभी, अभी भी खाना खाया है। बजरंगी कहाँ है भाभी? देवर जी अभी कॉलेज से लौटे कहाँ है? शायद वो अपने दोस्तों के साथ होगा। मैं ही कॉलेज से जल्दी निकल आई, उसे कुछ जरूरी बात बतानी थी। क्या बात थी? हमें बता दो, हम बता देंगे। तो उसे बता देना कि कल से सर ने डांस रिहर्सल का टाइम चेंज करके 4 बजे का रख दिया है। बस यही बताने आई। देवर जी का डांस से क्या लेना देना? आपको बताया ही नहीं उसने। बजरंगी हमारे साथ डांस कंपटीशन में डांस कर रहा है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। नमस्ते। हाय 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 जीजी, भगवान इतना दयालु है, मुझे पता ही नहीं था। हमारी तकलीफ देखकर हल फौरन भेज दिया। अब जे तो वही बात हो गई, ऊपर वाला दे तो छप्पड़ फाड़ के, और जब किसी बेचारे से ले तो थप्पड़ मार के। ये लौंडा तो बहुत बड़ो कारनामों कर रहा हो अंदर ही अंदर। अब तुम दोनों ये बात भीमा के सामने ऐसे पेश करो कि बजरंगी की जीत का नशो बाकी सर से उतर जाए। खानदान की इज्जत का भी तो सवाल है। आय हाय हाय दादी जी, आप देखती रहो, मैं ऐसा जाल फैलाऊंगी कि देवर जी उसमें फंसेंगे ही नहीं बल्कि लिपट जाएंगे। चिंता ना कर पंखुड़ी, तेरे जाल में मैं ऐसी कील ठोकूंगी कि देवर जी जिंदगी भर उखाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन माँ जी तो देवर जी का ही पक्ष लेंगी। हाँ, ये बात तो है पंखुड़ी बहू। कोई बात ना है, हम लोग ऐसी दलील देंगे कि माँ जी के बचाव को भी कोई असर न होगा बाबूजी पर। ठीक है, तो चलो फिर बाबूजी की पसंद का ही कुछ बनाते हैं। राधे 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 राधे। लीजिए बाबूजी, आज आपके मनपसंद पकौड़े बनाए हैं। और आपके लिए गर्मा गर्म चाय। क्या बात है, बजरंगी ना आयो आज कॉलेज से? आय हाय हाय, देवर जी तो अब महाबलियों के खानदान में नई परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं। कैसी परंपरा? नाच गाने की बाबूजी। क्या? हाँ बाबूजी, हमें गुप्त रूप से पता चला है कि देवर जी कॉलेज में डांस कंपटीशन में डांस करने जा रहे हैं। राधे राधे। जा लौंडा को तो खानदान की मर्यादा को बिल्कुल ख्याल ना है कि हमारो खानदान बाहर नचनियों का ना है। जे न सोचो देवर जी ने कि लोग क्या कहेंगे। नचनिया बन के पूरे समाज में तो हमारी नाक कट जावेगी। जे तो वही बात हो गई कि नाक कटी तो मुंह बन गयो और भान थोकी कवाली गात रहो। चुप कर तितली। पंखुड़ी तो पंखुड़ी, तू भी उसी की तरह आग लगाना सीख गई है। अरे कैसी भाभियां हो तुम लोग, जो हर समय अपने ही देवर के खिलाफ कान भरत रहो। उनको क्या बोल रही हो दुर्गा? उन लोगों ने कुछ बात सुनी होगी तभी बोल रही हैं। कम से कम इन्हें तो इतनी चिंता है अपने घर परिवार की। तो इसका मतलब है बाबूजी, कमर मटकाने के लिए बजरंगी ने सजा से मुक्ति मांगी थी। बाबूजी, ये लौंडा तो पूरा धबोर संग निकलो। अब क्या कर जाए, ससुर का नाती पता ही ना चलता। बाबूजी, जाकी लगाम कसनी पड़ेगी। डांस करना तो बाबूजी हमारे खानदान की शान के खिलाफ है वो। और हाँ बाबूजी, डांस भी कर रहे हैं तो अपने दुश्मनों की लोंडिया उर्वशी के साथ। उर्वशी? अरे वो लोग तो ऐसे ही मौके की तलाश में रहे हैं। जरा सा मौको मिलो नहीं कि अपनी कारस्तानियों से बाजी ना आवे। समझ में ना आवे, जे लौंडा को क्या करे। भगवान जाको भलो करे। अभी आ रहा हूं। क्यों रे भीमा, तेरे होते हुए
चौधरी खानदान में नचनिया। अरे अब क्या बताएं भाऊजी, हमें तो भनक ही न लगी कि बजरंगी कॉलेज में नाच गाने के लिए सजा से मुक्ति चाह रहे हो। चुप! तो मरियल औलाद पैदा करके खानदान की नाक कटवा दी। ये तो अच्छा हुआ कि बजरंगी एक बड़ी कुश्ती जीत गए, तो खानदान की कटी नाक फिर जुड़ गई। अब नचनिया बन के जुड़ी नाक फिर से कटवाना चाह रहा है। मैं कह रहा हूँ बजरंगी को फौरन रोक दे, वरना मैं बजरंगी से पहले तुझे गोली से उड़ा दूंगा। अरे ना ना बाबूजी, आप चिंता नहीं करो, हम ऐसो कोई काम नहीं होने दूंगो जैसे खानदान की इज्जत पे दाग लगे। ठीक है, तब हम बंदूक ना चलावत। अब जा। अच्छा, प्रणाम। 100 बातों की एक बात, अपनी हरकतें बंद करो और अपनो लौंडिया को बोलो मेरो बजरंगी का पीछा छोड़ दे, वरना मुझसे बुरो कोई ना होएगा। ललिता, ओ ललिता, ललिता कहाँ मर गई? अरे चाची, क्या बात है? इतना गुस्से में कहाँ हो? जब ऐसा ओछो हरकतें करोगो तो गुस्सा आएगा नहीं? राधे राधे राधे। मैंने क्या किया है? आहा, पली तो लगाओ को बड़ो भोलो बन रही है तू। देखिए आदरणीय चाची श्री, कृपया आप पहेलियां तो बुझाइए मत, जो बात कहनी है उसे स्पष्ट कीजिए। मैं क्या बताऊं? अपनी बीवी से पूछ लो, वो अपने मुंह से खुद ही बताए कि मेरे भोले भाले बजरंगी को अपनों बेटी के साथ कॉलेज में नचवाए के कैसे बिगाड़ रही है। क्या बात करती हो चाची? अरे हमें तो पता ही नहीं कि उर्वशी कॉलेज के डांस कंपटीशन में हिस्सा ले रही है। पता नहीं, आग लगाओ के धुओं को ढकने को कोशिश कर रही है तू। हमें सब पता है, उर्वशी ये सब तुम्हारी कहने पर कर रही है। देखिए चाची श्री, आप हम लोगों पर मिथ्या आरोप लगा रही हैं। मेरी आपसे विनती है कि आप मेरी सुशील पुत्री के चरित्र पर लांछन न लगाएं। दादी जी, मैं आपकी उम्र का लिहाज करके चुप हूँ। शहर में लोग हमारे चरित्र की मिसाल देवे हैं, हम लोग आपकी तरह गवार नहीं जो बेवजह लड़ाई करने के लिए उतावले हो जाए। मैं बेवजह झगड़ो करूं? है बेवजह झगड़ो तुम लोग करते हो, जाने कौन सी दुश्मनी है। दुश्मनी हम लोग नहीं चाची, आप लोग निकालते रहते हो। अरे कभी लड्डू चोरी होने का इल्जाम, तो कभी फल और दूध गायब होने का इल्जाम, और जब कोई कारण न मिले तो मेरी बेटी को बदनाम करने के लिए ऐसे ही झगड़ने चले जाते हो। तुम लोग ऐसा काम ही करो, मुझे कोई पागल कुत्ते ने नहीं काटो है कि तुम लोग झगड़ो करें। 100 बातों की एक बात, अपनी हरकतें बंद करो और अपनो लौंडिया को बोलो मेरो बजरंगी का पीछा छोड़ दे, वरना मुझसे बुरो कोई ना होएगा। राधे राधे। हे ईश्वर, मैंने इतना बड़ा संस्कारी और अनैतिक परिवार आज तक संसार में नहीं देखा। अरे संसार की छोड़ो त्रिपाठी जी, अरे पहले अपनी बेटी को देखो, जे के कारण आज हमको इतना सब कुछ सुनना पड़ा। अरे जे कहाँ चुपचाप गुल खिला रही है। ये डांस वाली बात सच है उर्वशी? हाँ भैया।
ए बजरंगी, इधर आ। कहाँ से आ रहे हो? कॉलेज से बाबूजी। काहे जाते कॉलेज में? पढ़ाई करने। पढ़ने के लिए या कमर हिलाने के लिए? भैया वो। खामोश, खामोश। कॉलेज जाने की इजाजत लेते वक्त तुमने हमसे कहा वादा किया तो कि ऐसा कोई काम न करेगो जो घर की मर्यादा के खिलाफ हो, और जे नाच गानो घर की मर्यादा के खिलाफ ना है कि घर की इज्जत के लिए मैं बलिदान दे दूंगा। अपनी भावनाओं का, अपने अरमानों का, अपनी खुशियों का और अपने डांस का। मैंने डांस को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। डांस करना तो दूर, अब मैं उसका ख्याल भी मन में नहीं लाऊंगा। कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने जाऊंगा। आखिर ये मशहूर पहलवान और शिकारी चौधरी शेर सिंह का खानदान है, महाबलियों का खानदान है। भला मैं इस पे धब्बा कैसे लगने दूंगा?